श्री राम जी तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वे भी अपने मौलिक विचार हमारे बीच प्रकट करें। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय, सामने बैठे हुए आदरणीय महानुभाव, देवियों और प्यारे बच्चों, ये अभी गोडबोले जी कह रहे थे कि मुझे लगा कि मुझे बुलाया क्यों गया यहाँ पर मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं इस तरह के रावा के कार्यक्रम में बहुत बार आ चुका हूँ और यहाँ की गतिविधियों से बहुत समीप से परिचित हूँ। और मुझे वो लोग जब बुलाते हैं तो साधिकार बुला लेते हैं, आग्रह नहीं करते, आदेश देते हैं कि आना है और मैं वो आदेश को मानकर चला आता हूँ। हमेशा कोई बड़ी प्रसन्नता होती है। आज मैं सबसे पहले आदरणीय गायतोंडे जी का अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ और रावा का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस तरह के रत्नों को पहचान कर उनका सम्मान करना उनकी एक परंपरा है। मित्रों, हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं ये सोचने की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि रावा या इस तरह की कोई भी संस्था ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने से स्वयं सम्मानित होती है, ये गौरव ग्रहण करती है और आज रावा को उसी तरह से एक गौरव प्राप्त करने का अवसर मिला है। गायतोंडे साहब संगीत के बारे में बहुत संक्षिप्त बोले, लेकिन बड़े मतलब की बात उन्होंने कही कि संगीत असल में वो तत्व है जो सारे जड़ चेतन को, पूरे ब्रह्मांड को एक आध्यात्मिक सूत्र से बांधने में सफल है। इसीलिए शायद ये कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अगर कोई आदमी जिसको साहित्य में, संगीत में, कला में कोई रुचि ना हो तो वो बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। बड़ा टेढ़ा रिमार्क है। तो किसी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो भाई, वो घास तो नहीं खाता? अगर जानवर है तो घास खाना चाहिए। तो उसने उत्तर दिया कि तृणम न खादन्नपि जीवमान तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम। वो बिना घास खाए जीता है, ये पशुओं का भाग्य है। अगर वो शुरू कर देता तो बेचारे जानवर मर जाते, उनके लिए घास भी न बचती। तो ये हमारे यहाँ संगीत का, कला का, साहित्य का महत्व रहा है। मनुष्य को मनुष्य बनाने में, जड़ को चेतन बनाने में संगीत का बहुत सुंदर हाथ रहा। शुरू में ही कृष्ण की बंसी की बात कही गई। भागवत में एक अध्याय है वेणुगीत, और वेणुगीत में आखिरी जो पंक्ति है वो ये है कि अनस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम। बंसी बजी तो जो गतिशील थे वो स्थिर हो गए, और जो स्थिर थे उनके भीतर गति चलने लगी। यानी जड़ में चैतन्य आ गया, और जो चैतन्य था उसमें भावना का जड़त्व आ गया। ये शक्ति थी संगीत की, और वो शक्ति कहीं गई नहीं है, आज भी है, साधकों के पास है और लोगों में उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसीलिए आनंद मूर्ति जी ने इस तरफ ध्यान दिया। मित्रों, विषय पर उन्होंने 40 किताबें लिखी और बहुत बारीक बारीक बातों में जा करके उन्होंने उसका विश्लेषण किया। विज्ञान पर उन्होंने पुस्तक लिखी, वनस्पति शास्त्र पर पुस्तक लिखी, राजनीति पर पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र पर पुस्तक लिखी, बच्चों के विकास के लिए बाल साहित्य लिखा। और ये खोजना मुश्किल होगा कि क्या नहीं लिखा, क्योंकि गणना जो है ये मुश्किल है। अभी यहाँ चर्चा की गई कि उनको 200 से अधिक भाषाएं आती थीं। अब ये पता नहीं कि 200 भी
सही संख्या है कि नहीं सही है। सच्ची बात तो ये है कि वे जिस किसी आदमी से बात करते थे उसी की भाषा में बोलते थे। ये उनकी अंतर शक्ति थी, अंतरात्मा थी। उसको उन्हें पता चलता था कि इसकी भाषा क्या है, और उसमें वो बोलते थे, लिखते थे कि नहीं, लेकिन बोलते तो जरूर थे। जिन काव्य रचनाओं का प्रणयन उन्होंने किया, जिन्हें उन्होंने स्वर लिपियाँ दी, हमारे भाई गोडबोले जी बता रहे थे कि ताजुब होता है कि 8 साल में 5018 गीत और उनकी स्वर लिपि। लेकिन ये जब वो कर रहे थे तो इसके बीते और भी बहुत कुछ कर रहे थे। दूसरे ग्रंथ भी लिख रहे थे, उपदेश भी दे रहे थे, साधना भी कर रहे थे। ये सारा काम चल रहा था और उसी बीच बीच में गीत भी लिख रहे थे। तो इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में जब कुछ कहने की ज़रूरत आती है तो हमें लगता है कि हमारा अपना कद ही बहुत छोटा हो जाता है। हम उसको कहाँ से कहें, कहाँ से बताएं, क्योंकि उनकी तमाम उपलब्धियों के लिए, उनकी ज्ञान गरिमा के लिए, उनके तमाम तरह के उपदेशों के लिए हमारे पास कोई तर्कपूर्ण उत्तर है ही नहीं। मुझे याद आता है कि संस्कृत में एक कवि हुए पुष्पदंत, तो भगवान के बड़े भक्त बहुत सारी बातें कहते थे, कहते कहते थक गए तो उन्होंने ये कहा कि ये सब मेरा कहना बेकार है। असित गिरिसमम कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र उर्वी लिखत यदि सदा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम मीस पारम हयाति। मैं क्या कहूँगा, इन काले पहाड़ों की स्याही बना दी जाए, समुद्र को दावात बना के घोल दिया जाए, कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए और सारी पृथ्वी को कागज बनाया जाए और स्वयं सरस्वती लिखने बैठें तो भी भगवान के गुणों का पार नहीं पा सकती। और निश्चित रूप से श्री श्री आनंद मूर्ति जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, निश्चित रूप से वो ईश्वर के ही अंश थे, क्योंकि हम ही व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व की पूजा की जा सकती है, उसके पदचिन्हों पर चला जा सकता है, उसकी बात को सुना जा सकता है, लेकिन उसके सिद्धांतों का विश्लेषण करना संभव नहीं होता, क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हमें अपने कटघरे से बाहर जाने नहीं देती हैं। श्री आनंद मूर्ति जी का व्यक्तित्व भी इस तरह का है और हमें उसी आस्था से उनकी बात है। लेकिन हम विज्ञान की ओर जितना बढ़ रहे हैं उतना ही अपनी संपदा से दूर चले जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। जो आध्यात्मिक चेतना है वो खाली होती जा रही है, संवेदना का पक्ष शून्य होता जा रहा है। हमारी आंखों की बहुत बड़ी ताकत है। आप घर बैठे अमेरिका का दृश्य देखते हैं, पैरों की ताकत बहुत बढ़ गई। आप बम्बई में नाश्ता करके चलिए, लंदन में लंच लीजिए और डिनर अपना अमेरिका में लीजिए, पैरों की ताकत बहुत बढ़ गई। कई कई टन आप उठा लीजिए, आपकी भुजाओं की ताकत बढ़ गई, क्रेन से उठा लेते हैं। लेकिन पड़ोस के आदमी के यहाँ भोजन बना कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। जो दुखी हैं, जो दर्द से पीड़ित हैं, जो आहत हैं, उनके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। तो आप देखिए, एक तरफ हम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम घट रहे हैं। ठीक इसी तरह से विज्ञान की सारी रचनाएं, सब कुछ बन गया, सब कुछ खोज लिया, लेकिन एक सरसों का दाना नहीं बना पाया कि उसका पेड़ दिया जाए और तेल निकल आए। यानी जो उसकी रचना है, रचनाशीलता, और प्रभात रंजन जी की बहुत बड़ी चिंता यही थी कि ये बढ़ता हुआ विज्ञान मनुष्य को मनुष्यता से अलग कर रहा है। इसलिए उन्होंने बड़ा काम किया कि आध्यात्मिक चेतना को बढ़ते विज्ञान की तमाम तरह की उपलब्धियों के साथ जोड़कर मानव के हित में एक संतुलन कायम किया। ये बहुत बड़ी बात थी जो किसी भी दूसरे चिंतक ने इस तरह से नहीं किया। एक बड़ा भारी आदर्श हमें दिया, नया नहीं है, क्योंकि सारा लंबा चौड़ा महाभारत लिखने के बाद व्यास भी इसी निष्कर्ष पर आए थे, न ही मानुषात् परा धर्म। मनुष्य से बढ़ करके कोई धर्म नहीं होता, या मनुष्य से बढ़कर कोई प्राणी नहीं होता। न ही मानुषात् परा धर्म, न ही मानुषात् श्रेष्ठ तरह ही किंचित।
न मनुष्य से कोई बड़ा है, न मानवता से बड़ा कोई धर्म है। और इसी मानवता के धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए वो अपने को हवन करते रहे। इसलिए बताना चाहते थे कि अर्थशास्त्र क्या है, वनस्पत शास्त्र क्या है, चरित्र क्या है, आध्यात्म क्या है, और सबकी व्यवहारिक व्याख्याएं दे करके लोगों को वो प्रबुद्ध करना चाहते थे। सदियां लग जाएंगी, विश्वविद्यालयों में शोध होते रहेंगे, बहुत से नए तथ्य आते रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके प्रदेय को सीमित करना, व्याख्यायित करना, ये कहना कि हमने कर दिया, ये वास्तव में एक दंभ होगा, अभिमान होगा, जो हमें नहीं करना चाहिए। समय का आतंक है, इसलिए बहुत नहीं बोलूँगा। मैं अपने परम आदरणीय गायतोंडे जी को एक बार फिर उनका अभिनंदन करता हूँ, और भाई गोडबोले जी ने बहुत अच्छी बात बताई, उनका भी अभिनंदन करता हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने अच्छी तरह से यहाँ पर